हर हर महादेव दोस्तों, पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो जिस भाई ने पार्ट 1 नहीं देखा वो हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि ये कहानी वहीं से शुरू होती है। और पार्ट 2 की कहानी जो कि एक गरीब आदमी और तोता मैना और राजकुमार की कहानी है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम पार्ट 2 की कहानी सुनाते हैं। सन्यासी ने अपनी कथा शुरू करते हुए कहा, सेठ जी, एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके घर की हालात इतनी खराब थी कि कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। उसकी पत्नी और उसके बच्चे भूखे सो जाते थे। एक दिन उसकी पत्नी रोते हुए बोली, स्वामी, ऐसा कब तक चलेगा? अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। पत्नी की बातें सुनकर वह गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ। अगली ही सुबह वो धन कमाने के लिए दूसरे नगर निकल पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। काफी देर तक चलने के बाद उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वह थक चुका था, इसलिए उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नज़र पेड़ पर चढ़ते हुए एक बड़े काले सांप पर पड़ी। गरीब आदमी ने ऊपर देखा। पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था, जिसमें उनके छोटे छोटे बच्चे थे। सांप धीरे धीरे उन बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। गरीब आदमी तुरंत समझ गया कि सांप उन्हें खाने गया है। उसने सोचा, अगर मैंने इन मासूम बच्चों को नहीं बचाया तो बहुत बड़ा पाप होगा। वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और एक लकड़ी से उस सांप को मार गिराया। सांप नीचे गिरकर मर गया। कुछ देर बाद तोता और मैना वापस लौटे। उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित देखा तो बहुत खुश हुए। बच्चों ने सारी बात बताई। माता पिता, इस इंसान ने हमारी जान बचाई है। यह सुनकर तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास आए और बोले, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा की है, अब हम तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। गरीब आदमी हैरान होकर बोला, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तब तोता बोला, हम साधारण पक्षी नहीं हैं, हम दूर पहाड़ों से कीमती मोती लाते हैं। इतना कहकर तोता और मैना उसके सामने चमकते हुए मोती रख देते हैं। गरीब आदमी यह देखकर दंग रह जाता है। वह उन मोतियों को बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाता है और उसी पेड़ के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। अब रोज सुबह तोता और मैना भोजन की तलाश में जाते और शाम को लौटकर उसे कीमती मोती देते। धीरे धीरे वह गरीब आदमी अमीर बनने लगा। कुछ महीनों बाद उसे अपने परिवार की याद आने लगी। उसने कहा, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तोता और मैना ने खुशी खुशी उसे ढेर सारे मोती दिए। गरीब आदमी जब घर पहुँचा और अपनी पत्नी को मोती दिए तो वह खुशी से पागल हो गई। उसने पूछा, इतना धन कहाँ से आया? पहले तो आदमी चुप रहा, लेकिन पत्नी के बार बार पूछने पर उसने पूरी कहानी बता दी। अब उसकी पत्नी ने यह बात पड़ोस की औरतों को बता दी। धीरे धीरे यह खबर पूरे नगर में फैल गई और आखिरकार यह बात राजा तक पहुंच गई। उस राज्य का राजा बहुत बीमार था। एक वैद्य ने कहा था, अगर राजा को तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो उनका रोग ठीक हो सकता है। जैसे ही राजा को पता चला कि एक आदमी तोता मैना के पास रहकर आया है, उसने तुरंत सैनिक भेजे। गरीब आदमी को राज दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, हमें एक तोते का बच्चा चाहिए। अगर तुम लेकर आओगे तो सोने से माला माल कर देंगे। गरीब आदमी डर गया।
उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। जिन बच्चों की मैंने जान बचाई उन्हें मौत के मुंह में कैसे धकेल सकता हूँ। लेकिन राजा गुस्से में बोला, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी परिवार को मरवा दिया जाएगा। अब बेचारा गरीब आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। आगे क्या हुआ? क्या वह सच में तोते को बच्चे को पकड़कर राजा को देगा या भगवान शिव कोई चमत्कार करेंगे? आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, राजा भक्ति के साथ। और 3 पार्ट का इंतज़ार कीजिए क्योंकि पार्ट 3 जल्द ही आएगा और आपको जल्द ही मिलेगा। थैंक फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।